हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज अपने एक विशेष दिन 13 अप्रैल 1699 जिस दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, और उस अवसर को मद्देनजर रखते हुए, जैसे अपने चैनल की एक पहचान है निःशुल्क जो कंटेंट आपको प्रतियोगी परीक्षाओं का उपलब्ध करवाया जाता है, उसी सिलसिले में उसी कड़ी को जारी रखते हुए ग्रेड सेकंड के निःशुल्क बैच चल रहे हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है, आपको पता ही है। ग्रेड थर्ड में लेवल 1 की बात करें तो उसमें भी मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, साइंस है और अन्य सब्जेक्ट हैं। अन्य अपने क्लासें चल ही रही थी, मैथ की और इंग्लिश की आपके सब्जेक्ट की, और साइंस की ये जो क्लासेज नहीं थी। लेवल 2 है, चाहे लेवल 1 है, चाहे 4th ग्रेड है। ये सर आप थोड़ा इधर आ जाए। 4th ग्रेड है, चाहे बाकी सिद्धू सर आपको क्या है, सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके बारे में बता देंगे, कहां कहां ये काम आएगा, और इनकी स्पेशलिटी मैं थोड़ी सी आपको बता दूंगा। जैसे अपने एक एवरेज स्टूडेंट होता है, मैं भी वैसा ही रहा हूं, और सिद्धू सर ने भी बताया है कि ये भी वैसे ही है। तो एवरेज स्टूडेंट के लिए इंग्लिश अपने आप में बड़ी, आप मान लो, महाभारत सी हो जाती है। तो आज अपने पास सिद्धू सर जो हैं कंटिन्यू क्लासें देने के लिए आए हैं। आप पीलीबंगा से हैं, और इंग्लिश वाला ये जो पोर्शन है ग्रामर वाला, ये निःशुल्क करवाएंगे। बिल्कुल सेवा के लिए तैयार हैं। और आज का पहला जो टॉपिक है एक्टिव पैसिव, और इन्होंने मुझे ये बताया है कि भाई इनके पास कोई 5 ना फॉर्मूला, कोई जादू है ऐसा, जो बता देंगे कि सेंटेंस देखते ही उत्तर आ जाता है। निरंतर इनकी क्लास लगानी है, अच्छे से शेयर करना, बिल्कुल सेवा भाव से ये अपने पास आए हैं। तो स्वागत करते हैं अपने सिद्धू सर। थैंक यू गुरुदेव, आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया, इन बच्चों से मिलने का मौका दिया, हमें रूबरू होने का। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि भाई इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको सीखना है तो लोग बोलते हैं कि ज़्यादा टिपिकल है। कोई करवाता है टेंस करो, कोई बोलता है टेंस के बगैर आएगा नहीं। लेकिन जैसा मैं हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरे छोटे भाई बहन हो, बड़े भाई बहन हो, जिन्होंने भी कंपटीशन क्रैक करना, जो पैटर्न मैं बताऊंगा आपको, बस उस तरह फॉलो कर दो और पैसी वो हिसाब की मुट्ठी में होगा। जिस तरीके से जो टेक्निक यूज करनी है, एग्जाम्पल आपके सामने होंगे, क्वेश्चन आपके सामने होगा, लेकिन उसका जो वर्ड चेंज करने, उनके प्लेस चेंज करने, और आंसर अपने आप बोलेगा कि मैं हूँ। तो जैसा कि आज का अपना टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस, तो ये पैसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है कि ऑल इन वन है। जैसे बच्चों की कॉपी है ऑल इन वन, उस तरीके से है। चाहे आप ग्रुप डी की बात कर लो, आज एक ऐसा ट्रेंड है कि बहुत बड़ी वैकेंसी है राजस्थान में, और अपने को गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो भाई वैकेंसी कोई हो, अपनों ने ग्रुप डी पेपर पास करना है, लेकिन इंग्लिश पोर्शन मैं करवाऊंगा आपको। तो उसके लिए आज का टॉपिक है, जो शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस। और मेरा नाम आपको पता ही है, सर ने बता ही दिया, सिद्धू सर। चलिए आज शुरू करते हैं। नाम आपको पता है क्या है, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अब ग्रुप जो अपने क्वेश्चन मिलता है, वो मिलता है अपने को एक्टिव का, और एग्जामिनर अपने से क्या कन्वर्ट करवाता है, पैसिव। तो पैसिव बनाना है, लेकिन उसके लिए कुछ पहले टर्म्स है जो अपने को पता होनी चाहिए। वो टर्म्स कौन कौन सी है वो आपको बताते हैं कि भाई वही शुरू कर रहे हैं। जैसा अपना क्या होगा, एक्टिव होगा, वैसा ही क्या बन जाएगा, पैसिव। पैसिव बन गया। फिर एक तरफ क्या है, जो सब्जेक्ट डूअर है, जो सब्जेक्ट काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव। और अनडूअर को बोला जाता है जो काम करता है। नेक्स्ट अनडूअर। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट आपको शायद पता होगा, और अगर मेरे किसी भाई बहन को नहीं भी पता है तो आज अपने जानकारी लेते हैं सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट की। आई का सब्जेक्ट किसमें चेंज होता है, जैसा कि आपको पता है मी में, और इसका पॉजेसिव वर्ड बनेगा माई। माई के साथ कोई भी नाउन ऐड हो सकता है, उसको बोलते हैं पॉजेसिव वर्ड। फिर बात करते हैं सब्जेक्ट वी की। वी का ऑब्जेक्ट किसमें चेंज होगा, अस में। यू का यू में, और यू का पॉजेसिव वर्ड आप लोगों ने बनाना है, तो क्या बनेगा, योर प्लस नाउन। ही का ऑब्जेक्ट काउंट करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही का हिम।
शी का सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा हर। और अगर पजेसिव वर्ड यूज करना है तो हर के साथ क्या ऐड कर देना है, नाउन, तो वो बन जाएगा अपना पजेसिव वर्ड। फिर है दे, दे का ऑब्जेक्ट होगा दैट। इट एक नॉन लिविंग है, तो इट का ऑब्जेक्ट भी क्या रहता है, इट रहता है। और इसका जो पजेसिव वर्ड है वो क्या बनता है, इट्स प्लस नाउन। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, अच्छे तरीके से आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि भाई अगर कोई नाउन आ जाए सब्जेक्ट में, तो नाउन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन। और पजेसिव वर्ड नेम्स प्लस कोई भी। अब बात करते हैं कि भी अपने को एक्टिव दे दिया, अब एक्टिव की हिंट कैसे मिलेगी, अपने को पहचान कैसे होगी, तो बताना है कि भाई एक्टिव को चेंज किस में करना है, पैसिव। एक्टिव को किस में चेंज करना है, पैसिव। पहले ये छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना, जो अपने क्वेश्चन मिलेगा एग्जामिनर वो एक्टिव का देगा, और एक्टिव से क्या बन जाएगा, पैसिव। डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको चेंज किस में करना अपनों ने, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ये क्या है, डू है, डज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दी, चेंज कर दिया, पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वेरी गुड। फिर बात करते हैं डिड, या वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज किस में होती है, वाज वर, या वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेंज करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, पैसिव बनेगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी जाएगी। अब आप बोलोगे कि सर क्या पैसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म में चलेगा, तो 100% जब भी पैसिव बनाएंगे सेंटेंस का तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में काउंट होगा, थर्ड फॉर्म बनेगी। अब ये टेबल है, टेबल याद करनी है, टेबल याद होगी तो अपने पैसिव अच्छे से बना सकते हैं, विदाउट किसी डाउट के अपना पैसिव है वो 100% बनेगा, और आप खुद बनाओगे, ये मेरी गारंटी है। फिर बात करते हैं आईएनजी। अब किसी वर्ड के साथ आईएनजी लगा है तो उसको आईएनजी शो करते हैं एक्टिव में। जैसे कोई एग्जांपल है कुक, फिर है प्ले, तो ये वर्ड इनके साथ क्या लगा होगा, आईएनजी लगा है। अब अपने को आईएनजी पे हिंट करना है कि आईएनजी दिख रहा है क्या, अगर आईएनजी मिल गया तो उसको चेंज कर देना है भी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। फिर है कि अगर अपने को एक्टिव में हैज मिल जाए, हैव मिल जाए, या फिर हैड मिल जाए, तो इसको किस में चेंज करना है, बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। फिर आगे बात करते हैं कि अगर भी अपने को सेंटेंस में क्या मिल गया, टू मिल गया। अब टू का आपको पता है, टू पैसिव बनाने के लिए चेंज होगा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट, फिर लास्ट आ जाएगा मॉडल। अब ये आपको पता होना चाहिए भी कि मॉडल या मॉडल कितने होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। अब मॉडल को चेंज करना है तो मॉडल के साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं कि सर मॉडल ही नहीं पता, अब जिसको भी मॉडल नहीं पता वो एक्टिव का पैसिव कैसे बनाएगा, है ना, तो ये भी प्रॉब्लम है। अब मॉडल को चेंज करना है तो भाई कितने मॉडल है, आई थिंक आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो सीधे से बताएंगे। तो बात करते हैं, अब मेरे साथ काउंट करना अभी, अगर मॉडल की बात करनी है तो फर्स्ट है कैन, इसका साथ ही बन जाएगा कुड, विल, वुड, shall, should, may, might। एक दो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और एक हो गया मस्ट। टोटल कितने हो गए भाई, 9। क्या 9 है, वन काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस
4 इसमें होते हैं सेमी मॉडल। अब सेमी मॉडल कौन से होते हैं, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक कौन सी है, यू डॉन। क्या अभी ट्रिक का नाम है, यू डॉन। अब यू डॉन को इधर लिखते हैं एक बार, ये यू डॉन। यूज्ड का मतलब है यूज्ड टू। डी से होता है डेयर नॉट। ओ से ought टू। और एन से नीड नॉट। आई होप कि आपको आज मॉडल के बारे में पता चल गया होगा कि भी मॉडल है जो ग्रामेटिकल कितने माने जाते हैं, 9। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड और मे, माइट, मस्ट और 4 हैं जी वो सेमी मॉडल हैं। कौन कौन से, यूज्ड टू, डेयर नॉट, ought टू, नीड नॉट। अब यहां तक तो था ये टेबल है। एक बार और टेबल को अगर अपनों ने रिवाइज करें तो डू डज की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये चेंज किसमें होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हेल्पिंग वर्ब काउंट होगी इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्टिव सेंटेंस में है तो चेंज किसमें होगी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर है आईएनजी, आईएनजी चेंज होगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज है, हैव है, हैड है। अब इन तीनों को चेंज करेंगे, अपने पैसिव बनाएंगे तो किसमें चेंज होगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बात करते हैं कि अगर एक्टिव में अपने को टू वर्ड मिल रहा है तो उसको टू को चेंज करना है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल है तो मॉडल के साथ में भी क्या लगा देना है, मॉडल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक टैगलाइन है, वो टैगलाइन कौन सी है कि भाई जैसा एक्टिव है वैसा क्या बनेगा, पैसिव बनेगा। सीधा सा फंडा है कि जितने वर्ड अपने को एक्टिव में दिए गए हैं उन्हीं वर्डों का यूज करना और क्या बना देना है, पैसिव। अब पैसिव प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा पैसिव भी, एक्टिव प्रेजेंट का है तो पैसिव प्रेजेंट में, एक्टिव पास्ट का है तो पैसिव भी पास्ट में बनेगा। अगर वाज वर्ब एक्टिव में है तो भाई वाज वर्ब ही काउंट होगा, हैज है तो हैज है होगा। एग्जाम्पल के लिए अब आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, लेकिन उससे पहले जो मैं एक आपको 5 नियम बताऊंगा वो 5 नियम आप लोगों ने नोटबुक पे लिख लेने हैं या अपने दिमाग में सेव कर लेने हैं। वो कौन कौन से हैं वो बात करते हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, कब, जब अपनों ने पैसिव बनाना है। सेकंड है हेल्पिंग वर्ब का यूज, इतना तो कर लोगे। थर्ड है मेन वर्ब का यूज। अब कई दोस्तों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन है कि भी हेल्पिंग वर्ब कौन सी और सर मेन वर्ब कौन सी है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है भैया वो है अपनी इज, एम, आर, और मेन वर्ब जो चेंज करनी है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से किसमें चेंज कर देनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बस। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट है 4 नंबर पे बाय लिखना है, बस बाय का यूज। और फिर लास्ट जो अपना लास्ट बताया आपको कि भाई 5 रूल है। लास्ट में क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को किस में चेंज किया था अपनों ने, सब्जेक्ट में, है ना।
तो भाई अब जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको चेंज कर देना है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट में। अब आप बोलोगे सर ये अपोजिट कैसे है, कि भाई जब अपने एक्टिव देख रहे हैं उसमें जो अपना सब्जेक्ट होगा उसको चेंज कर देना है किसमें, सब्जेक्ट को चेंज कर देना है किसमें, ऑब्जेक्ट में, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, रिप्लेस होगा। अब लास्ट है कि जब अपना जो अपना सब्जेक्ट हो जाएगा अपोजिट चलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदल दिया। अब ये यूज कैसे होंगे वो आपको बता देते हैं भाई, एक सेकेंड। फर्स्ट एग्जांपल है आपके लिए, चलो यहां से शुरू करते हैं कि भाई सिमरन प्लेज फुटबॉल। अब ये अपना क्या है, एक्टिव है, ठीक है, एग्जैक्ट सेंटेंस है ना। तो भाई पहले तो इसको क्वेश्चन करना है, अगर ये क्वेश्चन का अपने को आंसर मिल रहा है तो ये एक्टिव होता है, पैसिव में चेंज करना पड़ेगा। जैसे सिमरन व्हाट प्ले, आंसर आएगा अपने पास फुटबॉल। अगर अपने माने कि भाई हु प्ले फुटबॉल, तो आंसर आएगा सिमरन। कि भाई या तो व्हाट से लगाते हैं तो क्या खेलती है, तो भाई पता चलेगा फुटबॉल खेलती है। अगर होम से क्वेश्चन करता है कि कौन खेलता है, तो पता चलेगा सिमरन खेलती है। ठीक, या तो सब्जेक्ट का पता चल रहा है या ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है। अब यही सेंटेंस है कि भाई चेंज करना है अपनों ने इसको, रुकिए एक सेकंड में। अब ये अपने पास क्या है, एक्टिव है। अब इसको चेंज करना है किसमें, पैसिव में। तो कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी है नहीं भाई, इतनी बड़ी बात है, बस लोग डरा देते हैं कि इंग्लिश आती नहीं है। अब खुद आप लोग सॉल्व करोगे इसे, वो किस तरीके से, ये देखिए कि भाई ये अपना क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आप बोलोगे सर ये फंडा क्या है जो इसके आगे लिखा हुआ है ये वाला, तो भाई जो अपने सेंटेंस में नहीं है वो अपने लिए क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड है। तो इसको अपने क्या मानेंगे, एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो भाई आपको पहले क्या करना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना, अपने सामने आंसर है उसको चेंज करना है, रिप्लेस करना है। अब यहाँ पे जो सिमरन है वो सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इन द इवनिंग है अपना एक्स्ट्रा वर्ब। तो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट था कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो अपना ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, फुटबॉल को ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा भाई, फुटबॉल लिख दिया, ये अपना पैसिव है, फुटबॉल आ गया। फुटबॉल के बाद आपने बोला कि सर आपने जो बताया था कि भाई ऑब्जेक्ट को बदल दिया सब्जेक्ट में, सेकंड पैटर्न क्या था अपना, बताइए। सेकंड पैटर्न था अपना कि सर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी भाई, डू डज अगर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो उसको किसमें चेंज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। सिमरन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है अपना, फुटबॉल अपना सिंगुलर है। तो भाई अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी ना। तो भाई हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। फिर मेन वर्ब है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद क्या करना है कि जो अपने पास एक्स्ट्रा वर्ड है उसको एज इट इज लिख देना है। ये देखिए, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, ये अपना एक्स्ट्रा वर्ड है। और उसके बाद जो थर्ड अपना पैटर्न था क्या था, मेन वर्ब।
आगे मेन वर्ब, ठीक है जी। फिर एक्स्ट्रा वर्ड तो सामने है, फंडा है ही नहीं, बाई का यूज कर देना है, कर दिया नहीं जी, ये देखिए हो गया। और लास्ट था अपना, क्या था, सब्जेक्ट को किस में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं भाई साहब, तो सिमरन तो सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में आके सिमरन ही रहेगी ना, क्योंकि नाउन है, चेंज नहीं होगा। चलिए यहाँ पे लिख दिया सिमरन। आई होप यू डन, यू क्लियर, आपको समझ आ गया होगा कि भाई जो अपना फर्स्ट एग्जाम्पल था उसमें अपनों ने कुछ नहीं किया, सारा कुछ एग्जामिनर ने अपने को बताया था। सेंटेंस बोल के बता रहा है कि मैं भाई यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे को यहाँ से हिला दो और मैं वहां पे बैठ जाऊं। अब एक बंदे को आप एक जगह से बिठा के दूसरी जगह उठा देते हो, या दूसरी जगह एक जगह से उठा करके दूसरी जगह बिठा देते हो, तो क्या भाई उसका नाम है वो चेंज हो जाएगा? वो रहेगा तो वही, राम है तो राम ही रहेगा, शाम है तो शाम ही रहेगा। और वैसा ही अपनों ने इसके साथ किया है कि भाई सेंटेंस था सिमरन प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग, कि जो सिमरन नाम की लड़की है वो फुटबॉल खेलती है, कब खेलती है, शाम के टाइम। अब इसी को पैसिव में चेंज करना है, तो कौन खेल रहा है, फुटबॉल इज प्लेड, कौन खेल रही है फुटबॉल, इन द इवनिंग, शाम को, सिमरन। बस सेकंड एग्जांपल आपके लिए है, वो देखते हैं भाई। मनीष डज नॉट टेक ब्रेकफास्ट, कि जो मनीष है उसने खाना है वो नहीं किया। अच्छा, ब्रेकफास्ट कौन सा भी, ब्रेकफास्ट का टाइम आप बताइए, सुबह का खाना हुआ या दोपहर का खाना? तो सुबह का खाना है, ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेकफास्ट कौन कर रहा है अपना भाई साहब, क्या नाम है इसका, मनीष कर रहे हैं जी। और ये बोल रहा है कि भाई आज मेरे को भूख नहीं है, मैंने खाना है वो ब्रेकफास्ट वाला नहीं किया, बता दिया अपने को, एक्टिव बना हुआ अपने सामने। अब इसको पैसिव में चेंज करना है, तो पैसिव में चेंज करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था कि भाई स्टार्टिंग में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को चेंज करना है किसमें, सब्जेक्ट में। तो पहले तो कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है, जब भी अपने को पैसिव वॉइस का एग्जांपल मिले पेपर में, तो भैया एक तो सीधी सा फंडा है कि अगर अपने को ज्ञान आता हो तो अपने सीखते क्यों भाई, किसके पास इतना टाइम है वेस्ट करने की। और एक एक नंबर कीमती है पेपर में, आपको भी ये बात मालूम है, और आई होप कि सारों को पता है कि भाई पॉइंट पॉइंट के भी वैल्यू है। तो ओवर कॉन्फिडेंस एक तो ना लेकर आए अपने अंदर, दूसरा कि भी बेसिक से चलें। अब बेसिक से कैसे, कि सर हमें नहीं पता कि एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करना है और कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा। तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है। पहले तो जो अपना एक्टिव सेंटेंस है उसको अंडरलाइन करो, उसको पता करो कि भाई अपना जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पे बैठा है। ये अपना सब्जेक्ट है तो इसको ऐसे अंडरलाइन कर दिया, क्लियर है। फिर है डज। अब डज क्या है, एक्टिव में बताया था ना आपको कि भाई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को चेंज करेंगे किसमें, वर्ब के थर्ड फॉर्म में। अगर डू डज लगा है तो डू डज किस में चेंज होगा, इज एम आर में। तो भाई डज है, डज अपनी क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई। फिर बात करते हैं कि नोट है, अब नेगेटिव सेंटेंस है, मीनिंग है नोट लगा हुआ है। फिर बात करते हैं कि उसने टेक है, टेक कौन सी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म। और ब्रेकफास्ट अपना क्या है, ब्रेकफास्ट है अपना ऑब्जेक्ट। चलिए ब्रेकफास्ट है तो भाई दो चीज ऑब्जेक्ट है वो आपको पहले बताया है कि भाई ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बदल देंगे, सब्जेक्ट में बदल देंगे। फिर ब्रेकफास्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, भी ब्रेकफास्ट तो ब्रेकफास्ट ही काउंट होगा, चाहे वो सिंगल ब्रेड खा रहा है, चाहे डबल ब्रेड खा रहा है ना, चाहे वो कुछ भी और खा रहा है, ईट कर रहा है, खाना खा रहा है। तो अब सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। फिर एक बात ध्यान रखना भाई, अब यहां से थोड़ा सा आपको समझना है कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस आएगा, नोट यहां पे काउंट कर लेना कितने नंबर पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो भाई थर्ड पे है तो अपने नो इसको थर्ड पे ही लगा देना है, कुछ नहीं करना। ब्रेकफास्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे अपनों ने नोट लिख दिया।
ठीक है, तीसरे नंबर पे नोट लिया है। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को चेंज करेंगे किसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद अपने पास क्या बचता है कि सर आपने जो बताया था फर्स्ट कर दिया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज, सेकंड आपने बोला था हेल्पिंग वर्ब भी हमने लगा ली, फिर आपने बताया था कि जी मेन वर्ब को चेंज करना है तो मेन वर्ब भी कर दिया। फिर अपने पास क्या बचता है, जो फोर्थ रूल था अपना, क्या कहता था कि भाई जो आपके पास वर्ड है बाय का तो यूज करो, तो हमने कहा लगा देते हैं भाई, बाय अपने पास है लिख दिया बाय। और लास्ट है जो 5 नंबर पे रूल था कि सर जो अपना सब्जेक्ट है उसको चेंज कर दो अब किसमें, ऑब्जेक्ट में। तो भाई मनीष सब्जेक्ट है अपना, मनीष को लिख दिया अपनों ने यहाँ पे, तो ये अपना क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। 3 सेंटेंस किए हैं आप लोगों ने किए हैं, आपको समझ भी आया होगा और आप लिख सकते हो इनको। भाई स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना।